प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2025 भर्ती के बारे में। संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। चाहे तो उसमें आयु को लेकर के, योग्यता को लेकर के, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेबस हो, आपके जितने भी सारे डाउट हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2025 में। दिल्ली पुलिस में सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस में नौकरी के लिए किस किस लेवल पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी या किस किस लेवल पर आप तैयारी कर सकते हो दिल्ली पुलिस में। तो सबसे पहले समझिएगा, दिल्ली पुलिस में जो सबसे लोअर है वो है कांस्टेबल। कांस्टेबल की भर्ती होती है दिल्ली पुलिस में सबसे पहले। और कांस्टेबल में भी जो एग्जीक्यूटिव जो थाने वाने में लगते हैं, एक तो वो वाले कांस्टेबल हो जाते हैं उसी में, और एक जो ड्राइवर होते हैं वो वाली भर्ती हो जाती है। थोड़ा सा बेसिक सिलेबस में अंतर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो कांस्टेबल पे एग्जीक्यूटिव और एक ड्राइवर। उसके अलावा फिर जो दूसरी भर्ती होती है दिल्ली पुलिस में वो होती है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर जो होती है। उसके अलावा फिर एक होती है एडब्ल्यूओ और टीपीओ। एडब्ल्यूओ यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो होता है, टीपीओ जो टेली प्रिंटर ऑपरेटर होता है, उनकी भर्ती होती है। इनके बारे में अभी डिटेल में बताएंगे। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जो प्रमोशन से जाते हैं वो अलग होता है। जो डायरेक्ट होते हैं वो होते हैं सब इंस्पेक्टर, एसआई की वैकेंसीज निकलती हैं जो डायरेक्ट एसएससी सीपीओ के द्वारा फिल होती हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हायर रैंक में जो जाते हैं उनमें जैसे डानेप्स होती है जो दिल्ली एंड अंडमान निकोबार वाली होती है, और जो यूपीएससी के द्वारा जाते हैं उनके अलावा जो भर्ती होती है तो उनके उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह मेरा चैनल है अनुपम भारद्वाज सर। बीते 8-10 साल से भी ज़्यादा हो गए मैं टीचिंग एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता हूं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, लाखों बच्चों को अब तक पढ़ाया। अब मैं अपने अनुभव के आधार पर सटीक जानकारी वनडे एग्जाम में भी सभी बच्चों को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हुए हमारी पिछली वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। हमारी पिछली वीडियोज़ जो मैंने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में बताई थी, जिसको अब तक 6000 से भी ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर देखिए हमारे यूट्यूब के मात्र अभी तक 282 हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चलिए शुरुआत करेंगे हम दिल्ली पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में कि हाउ टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना होगा। मतलब आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो। हेड कांस्टेबल एग्जाम में देख करके आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो। एसएससी सीपीओ के द्वारा, डानेप्स के द्वारा जो दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव एंड दादर एवं नगर हवेली के लिए जो पुलिस होती है, जो पुलिस सर्विस होती है, उसके लिए डानेप्स के द्वारा ज्वाइन होते हैं। उसके अलावा उसमें जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, एसीपी है, दिल्ली में आपको बनना है तो आप डाने से बन सकते हो। इसके साथ साथ यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करके भी आप एएसपी रैंक तक पहुंच सकते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये रैंक तक आप पहुंच सकते हो दिल्ली में डायरेक्ट। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना है तो योग्यता क्या हो जानी चाहिए, एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम लगना है तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या आपकी इंटरमीडिएट, आपने केवल 12वीं पास कर रखा हो तो आप इंटरमीडिएट के करके आप क्या कर सकते हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लग सकते हो। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में अगर बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल के लिए जो आपने योग्यता होगी आपके पास वो इंटरमीडिएट होगी, इस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा एसएससी सीपीओ के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डानेप्स के द्वारा यहाँ पर अभी आपकी मिनिमम आयु ग्रेजुएशन, और यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए केवल 12th पास आपका होना चाहिए। उससे ऊपर जब आप जाओगे तो आपका ग्रेजुएशन है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, आप ग्रेजुएशन हो या आप 12th पास आपने किया है तो आप इसकी ये नौकरी आपके लिए हो जाएगी। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने केवल आपका 12th पास है, आप सबसे पहले कांस्टेबल एग्जाम देना चाह रहे हो इंटरमीडिएट पास करके। तो कांस्टेबल एग्जाम में मैंने आपको क्या कहा, कांस्टेबल एग्जाम में 2 तरीके से होती हैं। पहला तो मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव आपके थाने वगैरह में जाते हैं उसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, महिला एंड पुरुष दोनों होंगे। पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 2025 लिख दिया हूं। बाकी अगर आप इस वीडियोस को कभी भी आगे देखेंगे तो एज इट इज जानकारी सब सेम रहती है। तो कांस्टेबल में एग्जीक्यूटिव में मेल एंड फीमेल हो, या कांस्टेबल में ड्राइवर वाला हो मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 और ड्राइवर वाले में हो। तो सबसे पहले एग्जाम कैसा होगा आपका ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान रखना।
अभी के जो हाल की बात है, जो जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके। ऐसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का भी जुलाई और सितंबर के बीच आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस बात को ध्यान रखना। और इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर और दिसंबर 2025 के बीच, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और इसका एग्जाम बिल्कुल क्लियर रहता है, पहले से ये लोग बता देते हैं, पहले से बता रखा है कि जुलाई सितंबर के बीच आएगा। तो मान लीजिए कि अब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, तो मान के चलिए कि अब कुछ ही दिन में आपका 10-20 दिन में, 25 दिन में नोटिफिकेशन आपको इसका देखने को मिल जाएगा, याद रखना भैया। ठीक, तो ये तो रहा कांस्टेबल का। अच्छा, कब एग्जाम हो जाएगा ये बात आपको हो जाएगा। उसके अलावा हेड कांस्टेबल के बारे में बात करें, जो मिनिस्ट्रियल वाले हैं, हेड कांस्टेबल जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, एडब्ल्यूओ और टेली प्रिंटर ऑपरेटर जो टीपीओ है, उनके लिए भी यही है, बिल्कुल जुलाई सितंबर वाला ये एक साथ ही आएगा। और एग्जाम भी इसका आपका नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, दोनों मैंने आपको बता दी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दोनों के लिए अभी कुछ दिन में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक बड़ी अमाउंट के तौर पे, मतलब एक बड़ी वैकेंसी के तौर पे। और इसका एग्जाम आपका दिसंबर और नवंबर दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा, याद रखना, अच्छी बात है। तो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल बनने के लिए इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो अगली चीज है वो है इसके बारे में एलिजिबिलिटी में। एक तो आपने बता दिया इंटरमीडिएट, हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो 18 से 25 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए दिल्ली पुलिस में, अगर आप कांस्टेबल बन रहे हो तो 18 से 25 साल। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको आरक्षण अलग तरीके से मिलेगा, हम जनरल के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ऑफ 10+2 सीनियर सेकेंडरी, आपने 12th किया होना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी आपका 18 से 25 साल आपकी आयु हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन वो आपकी क्या हो जाएगी, 10+2। तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, कोई भी हो, हम कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों के लिए 18 से 25 साल आयु की बात करेंगे और इंटरमीडिएट आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है, कौन इसको रिक्रूट करता है, तो एसएससी कंडक्ट कराता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आजकल बड़ा विवादित भी चला था। तो मतलब एसएससी विवादित क्या चला, एसएससी की जो एग्जाम कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है एडिक्यूटिव, वो बहुत विवादित में रही थी। तो जो पोस्ट है, हम कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। अगर कांस्टेबल के बारे में बात करें तो जो कांस्टेबल की है, उस कांस्टेबल का जो पेपर कैसा होगा, तो सबसे पहली बात ऑनलाइन आपका पेपर होगा कांस्टेबल के लिए। सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, पहले आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 90 मिनट का आपका समय दिया होगा। समय कम होता है, एग्जाम में सवाल ज्यादा होते हैं, तो स्पीड एक्यूरेसी आपकी बेहतर होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपने बढ़िया किया होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखना, फिर जिसके बारे में आगे बताएंगे। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। सिलेक्शन प्रोसेस में, किसमें, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज, जीके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ वाला सवाल, और कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आपके पूछे जाते हैं। ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं समय समय पर। तो कुल मिला के आप क्या समझिए कि सर अगर आपको भाई अगर कांस्टेबल बनना है दिल्ली पुलिस में, तो 100 नंबर की 100 प्रश्न की परीक्षा देनी पड़ेगी, 90 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। पेपर जो आपका होगा, पेपर में 4 चीज आपसे पूछी जाएंगी। अब अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, पहले मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दूं। यदि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी में दिल्ली पुलिस में अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो 1600 मीटर की दौड़ होगी और 30 वर्ष तक आपकी आयु है 6 मिनट। 30 वर्ष मतलब 18 से 25 है, अधिकतम कंडीशन में जो रिजर्वेशन है वो 30 तक जाता है। तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, बड़े आराम से 1600 मीटर की दौड़ लगाई जा सकती है। जब मैं अपने समय पर मैं खुद तैयारी करता था पुलिस वगैरह की, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो 1600 मीटर की दौड़ बड़े आराम से 5 मिनट में, सवा 5 मिनट तक लगाई जा सकती है। और बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छी जो रनिंग करते हैं, वो 4.5 मिनट में, 4.25 मिनट में भी रनिंग पूरी कर देते हैं। मैंने खुद बहुत समय से 1600 मीटर की रनिंग की, तो मैं 5.5 मिनट तक बड़े आराम से पहुंच जाता था। लॉन्ग जंप ये 14 फीट की, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का खेल है, बड़े आराम से हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी ऊंची कूद है वो आपका 3 फुट 9 इंच आपकी जो हाई जंप है, वो हाई जंप आपको करनी पड़ेगी। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लंबा समय हो गया, मैं अपने जमाने की जो कहानी बता रहा हूँ वो 10-12 साल पहले की बता रहा हूँ। अब तो थोड़ा सा हेल्थ मतलब थोड़ा मोटापा आ गया है, बट जब मैं अच्छे से तैयारी कर रहा था तो ये बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है।
एक अच्छे अभ्यास से इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है। उसके अलावा आपका जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए अलग तरीके से। मेल के लिए जो छाती है वो फुला करके 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल है। तो जो फुला करके ऐसे करके बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो 1600 मीटर की दौड़ है आपकी 6 मिनट में। 14 फीट की आपकी लंबी कूद है और 3 फुट 9 इंच की आपकी ऊंची कूद है। 170 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये तो हो जाएगा आपका पुरुष के लिए। महिला के लिए क्या हो जाएगा? महिला के लिए जो 1600 मीटर की दौड़ है वो 8 मिनट में कर दी जाएगी। तो महिलाएं 8 मिनट में दौड़ सकती हैं आराम से, ठीक है। हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो 8 मिनट में दौड़ की जा सकती हैं। जब मैं करता तो हमारे साथ में बहुत गांव की तमाम लड़कियां और रनिंग करती थी खूब, 7 मिनट में, 7.5 मिनट में बड़े आराम से कर देती थी। और बहुत सी लड़कियां तो तेज तर्राक होती थी, 6-6 मिनट तक भी लगा देती थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों के लिए लंबी जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की जगह 10 फीट रखी गई है। और जो हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच की जगह यहाँ पे 3 फीट रखी गई है, तो हो जाएगा। और जो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 तक रखी गई है। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए ये हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर थोड़ा बेहतर हो जाएगा भाई। आपको रनिंग में भी रिलैक्सेशन थोड़ा मिल गया, हाई जंप में भी मिल गया, लॉन्ग जंप में भी मिल गया, ऊंचाई में मिल गया। तो जो बहन बेटियां हमारी उनके लिए बढ़िया होता है दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी के लिए, तो आप जा सकते हो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पता चल गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए। अब मैं आपके लिए बात करूंगा इसके सिलेबस के बारे में। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को मिलाकर के 50 सवाल आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भैया। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 25 नंबर की होगी, 25 सवाल आपके पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 15 नंबर की होगी, 15 सवाल आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 10 नंबर का होगा, आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना भैया। तो 50 सवाल 50 सवाल और मतलब 50 सवाल 50 प्रश्न, 25 25 15 15 10 10, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान रखना इसके अलावा जो सैलरी है वो लगभग बात करेंगे 21,700 से लेके 69,000 रुपये तक इसकी सैलरी होती है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। बट उस समय के मेरे बहुत सारे दोस्त भी लगे हुए हैं और आज तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। लगभग मतलब जब ट्रेनिंग से जा करके जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो HRA DA वगैरह दिल्ली में बहुत सारे आपके हाउस रेंट अलाउंस वगैरह महंगाई वेतन भत्ता मिला के लगभग 38,000 रुपये के आसपास आपकी क्या मिल जाती है, इसमें इनहैंड सैलरी आपकी मिल जाती है 38,000 रुपये के आसपास, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिपाही की नौकरी लग रहे हैं तो। जो अनुमानित है जो बीच में जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,000 के बीच है। बट 8-10-15,000 रुपये इसमें जोड़ के बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो 38,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के हिसाब से। 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उससे सैलरी अलग बढ़ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग अलग और समझ जाते हैं। ये तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया किसका, ओवरऑल मैंने आपको दिल्ली पुलिस सिपाही का बारे में बता दिया। कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और आपका जीके आएगी। अब लेकिन अगर आपको कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनना है, अब थोड़ा सा दिमाग को सोच समझ के करिएगा। कैसे? अगर आपको ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर में बाकी तो चीजें ठीक है। पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। इसके बीच में आपका एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा जो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रखना। वो केवल क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके सिलेबस में क्या है? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वहां पर भी है रीजनिंग, जनरल नॉलेज जीके वहां पर भी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ वहां पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप ड्राइवर बन रहे हो तो रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो एक ड्राइवर के जानकारी के पॉइंट्स होने चाहिए, उनसे लेकर के 50 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के गेम में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के जीके के 20 सवाल हो जाएंगे, 20 नंबर हो जाएंगे, ध्यान रखना। जनरल इंटेलिजेंस आपका 20 सवाल हो जाएंगे, 20 नंबर हो जाएंगे, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 10 सवाल हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ये रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये आपका 50 नंबर का हो जाएगा और 85 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 100 प्रश्न 100 नंबर का हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको ड्राइवर बनना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर आपको बनना है, तो अब आपका ये सिलेबस होगा। ओवरऑल मैंने आपको पहले बता दिया। ड्राइवर बनने के लिए ध्यान रखना, ड्राइवर के लिए बीच में आपकी ड्राइविंग स्किल देखी जाएगी। उसके अलावा ड्राइवर के लिए 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है। स्पेशल ड्राइवर के लिए 12.5 फीट की लॉन्ग जंप, 3.5 फीट की हाई जंप, जो 30 साल तक है। इसमें 30 to 40 ईयर भी चल जाते हैं। तो 8 मिनट, 11.5 फीट, 3 फीट, ये 2.5 इंच। अब 40 ईयर्स में 9 मिनट, 10.5 फीट और 3 फीट। ये आप एक बार समझ लीजिएगा। फिजिकल फॉर ड्राइवर मेल में
जो लग रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह भी आर्मी वगैरह से छोड़ करके वो बाद में दिल्ली में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनके लिए भी 40 तक चली जाती है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आप लग रहे हो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर, ड्राइवर के लिए कंडीशन, ये फिजिकल, ये सिलेबस। ठीक, ओके, बढ़िया जानकारी दे रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतर तरीके से दोस्तों। अब बात करेंगे, एक तो ओवरऑल मैंने आपको यहां पर बता दिया था पीछे, ये तो ओवरऑल जो दिल्ली पुलिस में आपको सिपाही बनना है। कौन सा सिपाही? एग्जीक्यूटिव वाला, जो थाने में जाते हैं उनके लिए तो 50 नंबर की जीके जीएस, 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की गणित और 10 नंबर की कंप्यूटर। लेकिन अगर आपको जाना है कहां पर भैया, आपको जाना है ड्राइवर वाले में, तो ड्राइवर में आपको बस यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, मोटर व्हीकल वाले आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको जाना है हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस में, जो मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू और टीपीओ में, ओवरऑल बता रहा हूं। तो वहां पर भी ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबर होंगे, 90 मिनट होगी, नेगेटिव मार्किंग हुई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल। और उसमें यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा सिलेबस में, कांस्टेबल में जहां पर इंग्लिश की बात नहीं की गई थी, मिनिस्ट्रियल में इंग्लिश की बात हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगी, जनरल नॉलेज हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी और कंप्यूटर फंडामेंटल यहाँ पर हो जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें ऐड हो जाती है। अब समझो, इसमें भी दो हैं, एक तो मिनिस्ट्रियल वाले, एक असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और एक टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। तो अगर हम मिनिस्ट्रियल वाले के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, 20 नंबर 20 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस 25 प्रश्न 25 नंबर के हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 प्रश्न 20 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर आ जाएगी 25 प्रश्न 25 नंबर और कंप्यूटर फंडामेंटल 10 प्रश्न 10 नंबर। तो 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के हो जाएंगे, 25, 50, 90 और 100। वैसे मैंने बिल्कुल अपडेट सिलेबस लिया है एसएससी की वेबसाइट से, बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो वो एक माइनर एरर समझा जा सकता है, बट है नहीं, मैंने प्रॉपर इसको चेक कर रखा हूं। ठीक है, ये मिनिस्ट्रियल वाले के लिए जिसमें आपका इंग्लिश थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको एडब्ल्यूटीपीओ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में जाना है, तो यहां पर आपका इंग्लिश हट जाएगा। जीके आपकी 20 नंबर की, जनरल साइंस आपकी आ जाएगी 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की और कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 10 नंबर का। तो बेसिक अंतर हो जाएगा, योग्यता सबकी बराबर है, तो आप इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ लोगे, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर और जीके जीएस साथ में इंग्लिश आप पढ़ लोगे, तो आप मिनिस्ट्रियल भी दे सकते हो, एडब्ल्यूएटी ओटीपी में जा सकते हो, टीपीओ में भी। उधर अगर आप थोड़ा सा मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह को पढ़ लोगे तो आप हेड कांस्टेबल मतलब कांस्टेबल ड्राइवर भी चले जाओगे, ओवरऑल पढ़ लोगे तो कांस्टेबल। तो पूरी ओवरऑल आप तैयारी कर सकते हो, ध्यान रखना। समझ में आया यहाँ तक? फिजिकल एंड्योरेंस जो है आपका, मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, ध्यान रखना, तो उसके लिए आपका 7 मिनट में आपकी 1600 मीटर की दौड़, 30 साल तक, 30 से 40 साल तक 8 मिनट में, 40 साल के ऊपर आपका 9 मिनट में। उसी तरीके से आपका लॉन्ग जंप, उसी तरीके से आपका हाई जंप जहां पे दे रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, 5 मिनट में, 6 मिनट में और 7 मिनट में ये रनिंग आधी हो जाती है, 800 मीटर हो जाती है, ध्यान रखना। इसी तरीके से आपकी लॉन्ग जंप 9 फीट, 8 फीट, 7 फीट और आपकी हाई जंप, ये आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप समझ जाओगे। उसके अलावा मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 157 आपकी फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना। चेस्ट यहाँ पर 78 टू 82 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के लिए चलेगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो, अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात बता दी। एक बार फिर से आपका रिवीजन कर दे रहा हूं मैं, ताकि आप वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर भी आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से आप समझ पाए। हार्ड कांस्टेबल अगर आपको एग्जीक्यूटिव बनना है तो इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या इसका सिलेबस हो जाएगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न हो जाएगा, ये दोनों बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी प्रॉपर। आपको ड्राइवर वाले में जाना है, कांस्टेबल ड्राइवर में, इसके बारे में बता दिया। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में जाना है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न बता दिया। हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर जाना है, तो इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न, कब तक वैकेंसी आ सकती है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये वो वाली दोनों भर्तियां हैं, यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों इंटरमीडिएट वाली भर्ती हैं, ये दोनों इंटरमीडिएट वाली है, 12th करके, जहां पर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी चाहते हो। तो अब हम आ जाएंगे ग्रेजुएशन वाली, जहां पर हम सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे और हायर रैंक के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलो, बेहतर तरीके से। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे एसआई के लिए। तो एसआई के लिए हमने आपको क्या बताया था? तो एसआई की जो भर्ती है वो कंडक्ट कराता है हमारा सीपीओ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का। और सीएपीएफ के बारे में बात करेंगे, जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, इनके लिए एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ का एग्जाम 2025-26 में। कौन कंडक्ट कराएगा? एसएससी। अब यहां पर पेपर ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना। यहां पर अगर बात करेंगे टीयर 1 और टीयर 2 प्री और मेंस के तरीके होता है।
पहला आपका टीयर 1 होगा, इसको पास होने के बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, टीयर 2 के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, टीयर 1 टीयर 2। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वाला सवाल, जीके वाला सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ वाला सवाल और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, चारों सब्जेक्ट, जीके जीएस, गणित, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ये चार हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो जनरल रीजनिंग है आपकी 50 नंबर की 85 क्वेश्चन, जीके आपकी 50 नंबर की 50 प्रश्न, मैथ है आपका 50 नंबर 50 सवाल, इंग्लिश है आपकी 50 प्रश्न 50 नंबर, 200 प्रश्न आपके आएंगे, 200 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 मिनट नहीं 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे का आपके लिए क्या दिया होगा, समय दिया होगा, ध्यान रखना। अब सोच के देखो 2 घंटे का समय, 200 सवाल हल करने, कितनी स्पीड आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जब आपका प्री होगा, प्री की यहाँ पे 200 में से कट ऑफ जारी होगी, प्री की यहाँ पे 200 में से क्या होती है, कट ऑफ जारी हो जाएगी। जो पास कर जाएंगे फिर उनको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद फिर उनका एक बार फिर मेंस एग्जाम होगा टीयर 2। टीयर 2 जो एग्जाम होगा, ध्यान रखना, पेपर 2 जो एग्जाम होगा उसमें केवल इंग्लिश पूछी जाती है 200 नंबर की, उसमें केवल इंग्लिश पूछी जाएगी 200 नंबर की और 200 ही क्वेश्चन हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको यहाँ पर भी समय दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी भैया, इसके बाद फिर आपकी फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा और आप लग जाएंगे एसएससी में सीपीओ, ध्यान रखना भैया। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या सर ये बात समझ में, बहुत आसानी से आप इसमें लग सकते हो, बहुत बड़ी तोप नहीं है एसएससी सीपीओ एग्जाम। मेरे साथ के एक मित्र हैं, आपने यूट्यूब पर पढ़ते होंगे आप, हमारे एक दोस्त हैं प्रशांत सोलंकी, प्रशांत सोलंकी रैंकस गुरुकुल में पढ़ाते हैं और प्रशांत सोलंकी इसी सीपीओ एसआई सीपीओ के द्वारा एसआई एग्जाम को निकाल के दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया, 2 स्टार रैंक लिया, नौकरी की कुछ समय, उसके अलावा फिर उसके बाद रिजाइन कर दिया और आज बहुत ही बेहतरीन सीनियर इंग्लिश फैकल्टी है, सीनियर इंग्लिश फैकल्टी है, तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। मतलब प्रशांत सोलंकी हमारे दोस्त हैं, तो एक स्टूडेंट से और जो है एक एसआई बने, फिर उसके बाद में छोड़ करके बाद में टीचर बन गए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, मतलब बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, याद रखना भैया, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सैलरी अलाउंस है वो वैसे तो 35,400 से लेके 1.25 लाख के बीच बताते हैं, लेकिन लगभग कट ऐड होकर के जब आप ड्यूटी लग जाते हो तो सब HRA DA वगैरह लगा लोगे, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी 73,000 रुपए के आसपास आती है, ये अपडेट सैलरी है, ध्यान रखना भैया। ठीक, चलो, तो ये हो जाएगा। ओवरऑल जो सिलेबस होता है जैसे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जो 50 नंबर का आता है, उसमें अगर बात कर लें चाहे वो कहीं पर भी हो, तो इसमें आपका इतिहास वाला सेगमेंट, भूगोल वाला सेगमेंट, भारतीय संविधान वाला सेगमेंट और अर्थव्यवस्था, जीएस के 4 सेगमेंट तो आपके ये हो गए, जीएस के 4 सेगमेंट तो आपके ये हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। उसके अलावा आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल हो जाएगा, समाचार वाला, खेल, पुस्तकें और पुरस्कार हो जाएगा जीके वाला, महत्वपूर्ण तिथियां एवं कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और उसके अलावा फिर पर्यावरण विज्ञान, मतलब पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरे को मिला करके यहाँ पे ये सवाल आपके बन जाते हैं। उसके अलावा फिर आपका मैथमेटिक्स, तो पूरा डिटेल में मैथमेटिक्स से ध्यान रखना भैया, जैसे अंकगणित, सरलीकरण, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, समय और कार्य, लाभ हानि, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, गति, दूरी और समय, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, डेटा व्याख्या, ये आपके सवाल है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं बेहतर टीचर से पढ़ो, ऐसे टीचर से पढ़ो जो कम से कम, जो टीचर आपका क्या करा सके, जो टीचर आपका सिलेक्शन करा सके, इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया, इंग्लिश के बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने प्रशांत सोलंकी का आपको क्यों होता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड आदमी है, तो सिलेक्टेड आपको बताएगा। गणित में जैसे आप पढ़ते हो, ध्यान रखना, तो अब देखो बहुत सारे मैथ के टीचर हैं, लेकिन मैं आदित्य रंजन की बात करूं तो आदित्य रंजन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, गणित बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए और भी हैं, राकेश यादव सर भी हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अविनाश शर्मा सर हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं। आदित्य रंजन के अभी नए नए, मतलब जैसे अविनाश शर्मा सर के बारे में बात करें, पुराने सिलेक्टेड हैं, एक्स इंस्पेक्टर वो भी रहे, दुनियादारी, एक कंट्रोवर्सी भी चली थी अभी इन टीचरों के बीच में। बट जैसे अभी करंट में बात करें, अब आदित्य रंजन है, अभी भाई 2020-21 में ही सिलेक्ट हुए हैं, 1-2 साल एकदम से जोश के साथ पढ़ा रहे हैं, एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों में, तो ऐसे टीचरों के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आप आदित्य रंजन जी से गणित पढ़ रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये कहानी है, मतलब बाकी आप कहीं से ही पढ़िए, ये तो आपका चॉइस है, मैं तो जस्ट आपको एक बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है।
कंप्यूटर की मूल बातें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड तो चीजें बेसिक कंप्यूटर है, इसको तो आप किसी फैकल्टी से जो भी नॉर्मली आपको पढ़ा रहे हैं वो हो जाएगा, ध्यान रखना। जीके जीएस की कुछ कुछ क्लासेस हैं तो वो मैं आपको खुद इस चैनल पे पढ़ा दूंगा। बाकी जीके जीएस के लिए जो भी टीचर्स आपसे पढ़ते हो, बेसिकली तो करंट अफेयर्स ज्यादा बेस्ड रहता है, तो आप उनसे चीजों को पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल मैंने आज आपको ये बहुत बेहतरीन चीजों के बारे में बता दिया और वीडियोस भी काफी बड़ी हो गई है। तो मैंने आपको दिल्ली पुलिस के बारे में एक एक चीज के बारे में बताया, अप टू डेट कंटेंट के बारे में बताया, दिल्ली पुलिस में कैसे आपको नौकरी लेनी है, वर्दी वाली नौकरी, और इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये लेखपाल, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में आप लेखपाल बनना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, यूपी लेखपाल नई भर्ती को लेकर के, इसको लेकर के हमने बताया, और प्रॉपर तरीके से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ अगर चाहते हो, इस पूरी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो अनुपम भारद्वाज सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है अलग से, जो वनडे वाले बच्चों के लिए। तो आप अनुपम भारद्वाज सर के नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी टेलीग्राम की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपको ये पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।